श्रद्धा वॉकर हत्याकांड के आरोपी आफताब पूनावाला भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के रडार पर है। इसके चलते तिहाड़ जेल प्रशासन ने आफताब पूनावाला की सुरक्षा को लेकर अलर्ट कर दिया है। जानकारी के मुताबिक आफताब पूनावाला 4 नवंबर से जेल में बंद है। बता दें कि आफताब ने दिल्ली के छतरपुर में श्रद्धा वॉकर की हत्या के बाद उसके शव के 35 टुकड़े कर दिए थे। खबर है कि लॉरेंस गैंग आफताब के 70 टुकड़े करने का प्लान बना रहा है। तिहाड़ जेल के सूत्रों की माने तो उन्हें मामले को लेकर मुंबई पुलिस से कोई आधिकारिक जानकारी प्राप्त नहीं हुई, लेकिन खबरों को देखते हुए उन्होंने ये संज्ञान लिया है। बता दें कि मई 2022 में वसई की रहने वाले श्रद्धा वॉकर की दिल्ली में उसके लिव इन पार्टनर आफताब पूनावाला ने हत्या करके टुकड़े कर दिए थे। सहारनपुर की सब्जी मंडी से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है। यहां पर मधुमक्खियां लोगों को काट रही हैं। इसके पीछे की वजह क्या है? उसके पीछे की वजह है एक बाज। ये पूरा मामला क्या है, इस रिपोर्ट में देखें। एक बाज की वजह से पूरी सब्जी मंडी में हड़कंप मचा हुआ है। अघोषित कर्फ्यू जैसे हालात बने हुए हैं। सड़क पर सन्नाटा पसरा है। कहीं पर बाइक गिरी हुई है, कहीं पर धुआं जलाया गया है। कोई चादर लपेटकर सड़क पर निकल रहा है क्योंकि मधुमक्खियों का आतंक है। दरअसल सब्जी मंडी के नजदीक एक पेड़ पर मधुमक्खी का छत्ता है। स्थानीय लोगों का दावा है कि एक बाज बार बार मधुमक्खी के छत्ते पर आ रहा है और उसे चोंच से तोड़ रहा है, जिससे मधुमक्खियां छत्ते से निकलकर लोगों को काट रही हैं। कई लोग घायल होकर अस्पताल पहुंच चुके हैं। यहाँ आज 9 तारीख को भी यहाँ मधुमक्खियां उड़ी थी। एक बाज है जो आता मधुमक्खी के छत्ते पर पैर मारता है और मधुमक्खी बार बार उड़ती है। और कम से कम 9 तारीख को भी 5 से 6 लोग घायल हुए थे जो अस्पताल में भर्ती रहे। और आज सुबह से 9 बजे से बाज बार बार पंजे मार रहा है और 10 से 15 लोग आज भी घायल हो चुके हैं। और अभी भी हमने रास्ता बंद किया हुआ। सब लोगों ने पूरी मंडी में इधर उधर धुआं करने के बावजूद भी मधुमक्खियां लोगों का पीछा नहीं छोड़ रही और बुरी तरह से घायल लोगों को कर रही है। सब्जी विक्रेता मधुमक्खियों से बचने के लिए धुएं का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन उससे भी समस्या का हल नहीं हो पा रहा। मधुमक्खियों के काटने की घटना के बाद से लोग सब्जी लेने में भी हिचक रहे हैं। इसलिए इलाके में खौफ बना हुआ है। स्कूटर मोटरसाइकिल रास्ते में छोड़ के लोग भाग रहे हैं और बचाओ 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 कर रहे हैं, लेकिन बचाने का हमारे पास भी कोई उपाय नहीं है। सिर्फ हम भी धुआं करके लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। कपड़ा उड़ा के धुआं करके लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। वन विभाग वालों को मैंने पार्षद जो संजय करके जी पार्षद, उन्हें सुबह सूचना दी थी। उन्होंने मुझे कहा था कि अभी हम नगर निगम में फोन कर रहे हैं, लेकिन कोई धुएं की अब तक व्यवस्था नहीं हुई। पार्षद जी से जो बात हुई, पार्षद जी ने कहा अब हम नगर निगम में कह रहे हैं किसी को मधुमक्खी वाले को बुलाकर छत्ता तोड़वाने का काम करेंगे, जिससे मधुमक्खी आगे हमला ना कर सके। सब्जी विक्रेता खुद खतरा मोल ले रहे हैं। मधुमक्खियों के दिखने पर वहां से गुजरने वाले लोगों को रोका भी जा रहा है। स्थानीय लोग प्रशासन से छत्ता हटाने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि बाज छत्ते को ही टारगेट कर रहा है। बताया जा रहा है कि अभी तक मधुमक्खियों के हमले में 50 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। सहारनपुर से न्यूज़ 18 के लिए देवेश त्यागी की रिपोर्ट। और हमीरपुर में एसडीएम की गाड़ी की बोनट पर बैठकर बर्थडे मनाने वाला वीडियो वायरल हो रहा है, जहां ड्राइवर के भाई के जन्मदिन मनाने की बात सामने आई है। पूरा मामला क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। एसडीएम लिखी गाड़ी और गाड़ी के बोनट पर सजा कर रखे हैं 5-5 केक। बर्थडे पार्टी चल रही है। जिसका जन्मदिन है उसने अपने दोस्तों के लिए शानदार पार्टी रखी है। उसके दोस्त जश्न में मग्न है। शोर शराबा जोरों पर है। हमीरपुर से ये बेहद ही चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई हैं, जिस गाड़ी को जिले के एसडीएम इस्तेमाल करते हैं। जरा देखिए उसका किस तरह से दुरुपयोग किया जा रहा है। गाड़ी में लाल नीली बत्ती भी लगातार जल रही है। इस तरह नियम कानूनों का खुलेआम खिलवाड़ हो रहा है। जिसका बर्थडे है वो गाड़ी के ड्राइवर का भाई बताया जा रहा है। वो गाड़ी के बोनट पर बैठा है और उसके दोस्तों ने उसका चेहरा पूरी तरह केक से मल दिया है। ये वीडियो मौदहा कस्बे का है।
कहा जा रहा है कि एसडीएम की गाड़ी को उसका ड्राइवर ले गया था। उसका भाई अपने दोस्तों के साथ गाड़ी लेकर निकल गया। उन्होंने गाड़ी में जन्मदिन की पार्टी की। इसके बाद एसडीएम ने वीडियो का संज्ञान लिया और कार्रवाई के निर्देश दिए। लाल नीली बत्ती का इस्तेमाल आईएएस रैंक के अधिकारी सिर्फ अपनी सरकारी गाड़ियों में कर सकते हैं, वो भी सिर्फ ड्यूटी के दौरान। अगर अधिकारी सरकारी गाड़ी में नहीं बैठे हैं तो नियमों के मुताबिक लाल नीली बत्ती को ढक कर रखा जाता है। वहीं पिछले दिनों झांसी से भी ऐसा ही वीडियो सामने आया था। वहां भी एसडीएम की गाड़ी में बारबाला डांस करते हुए नजर आई थी। ये गाड़ी बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण में एसडीएम के लिए लगी थी। ड्राइवर गाड़ी को अपने गांव ले गया था, जिसके बाद उसमें लोग बारबाला के साथ जमकर थिरके। मामला सामने आने के बाद जांच के आदेश दे दिए गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। न्यूजीलैंड की संसद से एक अलग ही तरह की तस्वीरें सामने आई, जहां पर महिला सांसद विरोध में माओरी डांस करती नजर आई। तस्वीरें न्यूजीलैंड की संसद से आई हैं, जहां एक महिला सांसद पूरे तेवर में नजर आई और विरोध दर्ज कराने के लिए पारंपरिक डांस करते हुए देखी गई। ये वीडियो सोशल मीडिया में खूब वायरल हो रहा है। न्यूजीलैंड की संसद में एक विधेयक पर चर्चा हो रही थी, लेकिन विधेयक से ज्यादा अब ये डांस सुर्खियों में है। माओरी पार्टी विधेयक के विरोध में थी। इसके बाद महिला सांसद हाना रावहिती ने पारंपरिक नृत्य माओरी हाका कर दिया। हाना ने पहले विधेयक की कॉपी फाड़ी और उसके बाद वो अपनी सीट से स्पीकर के नजदीक चली गईं। विरोध में उनके साथ कई दूसरे सांसद भी शामिल हुए, वो भी माओरी हाका करते नजर आए। इतना ही नहीं, गैलरी में बैठे दर्शक भी सांसद हाना का साथ देने लगे। पूरे संसद में हंगामा गूंज रहा था। हंगामा बढ़ता देख स्पीकर ने संसद की कार्यवाही को स्थगित कर दिया। न्यूजीलैंड की संसद में गुरुवार को जोरदार बहस देखने को मिली। दरअसल संसद में एक बिल पेश किया गया। ये बिल ब्रिटेन और माओरी के बीच 184 साल पुरानी एक संधि से जुड़ा हुआ है। इसका विरोध करते हुए माओरी समुदाय के सांसदों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। ब्रिटेन और माओरी समुदाय के बीच 1840 में एक संधि हुई थी। ये संधि माओरी समुदाय के अधिकारों से जुड़ी हुई थी। जनजातियों को ब्रिटिशों को शासन सौंपने के बदले में अपनी जमीन को बनाए रखने और अपने हितों की रक्षा करने के अधिकारों का वादा किया गया था। सरकार ने पिछले हफ्ते संसद में एक बिल पेश किया था, जिसमें संधि में कुछ बदलावों की बात कही गई थी। माओरी इसका विरोध कर रहे हैं। माओरी हाका को पारंपरिक भाव भंगिमाओं के साथ किया जाता है। हाना रावहिती 22 साल की सबसे कम उम्र की सांसद हैं, जो माओरी पार्टी का प्रतिनिधित्व करती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और मेरठ के गांव की खूब चर्चा हो रही है, क्योंकि उस गांव को तंबाकू मुक्त घोषित किया गया है। देखिए। तंबाकू सेहत के लिए बहुत खतरनाक है। ये जानते हुए भी कई लोग तंबाकू का सेवन करते हैं, लेकिन मेरठ के एक गांव ने मिसाल पेश की है, जहां कोई भी शख्स तंबाकू का इस्तेमाल नहीं करता। राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तंबाकू मुक्त युवा अभियान के तहत मेरठ के नंगली किठौर ब्लॉक माचरा को राज्य का पहला तंबाकू मुक्त ग्राम पंचायत घोषित किया गया है। यही अपील है यहाँ के लोगों से कि वो इस चीज़ को बरकरार रखें।
आगे आने वाले समय में भी यहाँ पर तंबाकू की बिक्री ना होने दे और ना ही उसका सेवन शुरू करे। साथ ही में जैसे यहाँ के लोगों ने, यहाँ के ग्राम प्रधान ने, यहाँ के बाकी सभी लोगों ने, आशा हो, चाहे आंगनवाड़ी, चाहे स्कूल प्रिंसिपल्स, चाहे यहाँ के दुकानदार, उन सब ने मिलकर, यहाँ की महिलाओं ने मिलकर जैसे यहाँ पर तंबाकू मुक्त किया इस ग्राम पंचायत को, वैसे ही हमारी बाकी ग्राम पंचायतें भी आगे आए। आप लोग जानते हैं कि तंबाकू से बहुत सारी समस्याएं होती है, दिल की बीमारियां और कैंसर तक का हो जाता है। तो इस तरह की बीमारी से बचने के लिए बहुत ज़रूरी है कि जैसे नंगली किठौर वालों ने इस चीज़ को छोड़ दिया है, ऐसे ही मेरी अपेक्षा रहेगी कि बाकी लोग भी, बाकी गाँव वाले भी इसमें पहल करेंगे। गांव की इस उपलब्धि की चर्चा हर ओर है, जिसके लिए ग्रामीणों ने भी मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और अभियान को कामयाब करके दिखाया। उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में एक नया मुकाम हासिल किया है कि हम गर्व से कह सकें कि हमारे जिले में एक ऐसा गांव है जो तंबाकू मुक्त हुआ है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है और बहुत हर्ष का विषय है, सराहनीय कार्य है। और इसको हम ये भी कह सकते हैं कि अपनी लाइफ टाइम अचीवमेंट में ऐसे कार्य करने को मिल जाते हैं जो कि हम अपने बुकलेट में लिख सकें। नंगली किठौर प्रदेश का पहला गाँव है जहाँ न तो तंबाकू की बिक्री होती है और न ही कोई तंबाकू का सेवन करता है। ग्राम पंचायत को स्वस्थ ग्राम पंचायत के तौर पर पहचान मिले, इसके लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। मेरठ से न्यूज़ 18 के लिए उमेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट।